जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से हज यात्रा के लिए 649 मुसलमानों का हुआ चयन। छत्तीसगढ़ में हज यात्रा साल 2023 के लिए राज्य को कुल 649 हज सीटों का आवंटन हुआ है। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाने वाला आवेदकों में रैंडम डिजिटल सिलेक्शन द्वारा किया गया है, जहां 327 पुरुष और 222 महिलाएं शामिल हैं। चयनित हज यात्रियों की सूची हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध है। www.hajcommittee.gov.in के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य भर में 1232 हज आवेदकों ने आवेदन किया था, जिसमें 628 पुरुष तो 604 महिलाएं थी। अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने हज यात्रा में जाने वाले सभी यात्रियों से वहां देश और प्रदेश की तरक्की, खुशहाली, अमन, चैन और दुआ करने की गुजारिश की है। आपको बता दें कि हज यात्रा के लिए यहां से भारतीय मुसलमान मक्का, मदीना, सऊदी अरब जाते हैं। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पद के लिए 17 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्राम पंचायत कमली विकास खंड रायगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर 17 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नियुक्ति से संबंधित विस्तृत निर्देश, नियम, शर्तें, जानकारी परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग के अंतर्गत हिवारा में बैंक के शाखा भवन के साथ 11 एटीएम और गोदाम का वर्चुअल लोकार्पण किया। 2 करोड़ 21 लाख रुपए से अधिक राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग की ओर से बलरामपुर जिला के केनापार ग्रेफाइट ब्लॉक को ई नीलामी के रूप में कंपोजिट लाइसेंस लिए 111% की अधिकतम बोली लगाई गई। खनिज विभाग के संचालक जयेश प्रकाश मौर्य के निर्देशानुसार बीते दिनों ई नीलामी किया गया। पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में ग्रेफाइट ब्लॉक का सफलतापूर्वक नीलामी किया गया है। इससे पहले उड़ीसा और मध्य प्रदेश के द्वारा ग्रेफाइट ब्लॉक का आवंटन ई नीलामी के माध्यम से किया गया था। 31 मार्च 2023 को प्रदेश के मौसम की लुका-छिपी के बीच भीषण गर्मी पड़ती जा रही है। गर्मी की वजह से स्कूली बच्चों पर विपरीत असर देखने को मिलता है। इधर गर्मी के प्रकोप को देखते हुए स्कूल का समय बदला जा रहा है। कवर्धा जिले में स्कूल के समय में बदलाव का आदेश जारी कर दिया है। एक पाली में संचालित होने वाले स्कूल अब सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगे। वहीं 2 पालियों में चलने वाले स्कूल 7:30 बजे से 11:30 बजे तक और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल 11:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेंगे। राज्य में बढ़ती हुई गर्मी को देख करके जिला प्रशासन के द्वारा फैसला लिया जाएगा। प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की टीम आज भिलाई ट्रांसपोर्ट नगर में अचल भाटिया के घर में छापा मारा। ईडी की टीम द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर के ठिकानों में पहुंचकर जांच शुरू कर दिया गया है। बुधवार के दिन भी ईडी ने शराब से जुड़े व्यापारियों और अधिकारियों के घर में दबिश देते हुए छापेमार कार्रवाई की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की पहली डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी लॉन्च किया। उन्होंने इस मौके पर डिजिटल रेडियो संगवारी रेडियो के संस्थापक और संचालकों को छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृतियों के लिए व्यवहार, प्रचार प्रसार की दिशा में एक बेहतर कदम बढ़ाते हुए बधाई और शुभकामनाएं दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो संगवारी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोक कला, संस्कृति, गीत संगीत को आम लोगों के कानों तक पहुँचाया जाएगा। नए कलाकार के प्रतिभाओं को भी इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में उजागर किया जाएगा। रेडियो संगवारी के संचालकों ने बताया कि इस रेडियो 2G इंटरनेट के स्पीड पर भी सुन और देख सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में हवा और अधड़ चलने की भी संभावनाएं बताई गई हैं। इसके अलावा बीते दिनों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा संभाग के अलावा कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में तेज बारिश हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक एक सिस्टम दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। तो वही मौसम विभाग के द्वारा 18 जिलों में रात 9 बजे तक अलर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, पिंडा रोड, कोरबा, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदा बाजार, राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बस्तर से लगे हुए जिलों में अधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं हैं।
सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रदेश सरकार 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही उन्हें रोजगार देने में सरकार मदद भी करेगी। बेरोजगारी भत्ता पाने वाले युवक के परिवार की आय सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी युवक को 1 अप्रैल के बाद फॉर्म भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें किसी भी वक्त पे फॉर्म भरने के बाद भी उनका बेरोजगारी भत्ता 1 अप्रैल से दिया जाएगा। कांकेर में बच्चियों के साथ गंदी और अश्लील हरकत करने वाले हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 मार्च को स्कूल की छात्राओं ने शिकायत पर पुलिस से कहा था हेडमास्टर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। पुलिस को शिकायत करने के बाद जांच के दौरान मामले को सही पाया गया, जिसके बाद हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप भानु प्रतापपुर के शासकीय माध्यमिक शाला के हेडमास्टर का है। छत्तीसगढ़ के नवीन चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पहचान रामायण और महाभारत काल से है। साथ में ही हाई कोर्ट में जस्टिस भादुड़ी स्वागत करते हुए भाषण दिया। इसके अलावा महाधिवक्ता सतीश चंद्रा, हाई कोर्ट अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अब्दुल रवा खान, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत जी ने सरकार की ओर से स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक रमेश सिन्हा प्रदेश में सरकारी स्कूलों में नया शिक्षा सत्र आगामी 16 जून से शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव आलोक शुक्ला ने स्कूल की प्राथमिकता वाले कामों को नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले पूरा करने हेतु जिला कलेक्टरों को निर्देशित कर दिया है। इन स्कूलों के भवनों का रिनोवेशन कार्य 15 जून से पहले करने को कहा है। उन्होंने छूटे हुए स्कूल भवनों, आश्रम, हॉस्टल के सर्वेक्षण कराने के साथ ही उनकी मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष के निर्माण हेतु की सूची बनाकर 1 सप्ताह के अंदर विभागीय पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। श्री शुक्ला ने सभी स्कूलों में गणवेश और पात्र बालिकाओं के लिए साइकिल स्कूल शुरू होने के पहले दिन ही अनिवार्य रूप से देने को कहा है। शाला प्रवेश उत्सव में विद्यार्थियों का स्वागत तिलक लगाकर किया जाएगा। साथ ही उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी वितरित की जाएंगी। देश के सभी राज्यों के पुलिस में कामकाजों में एक रूपता लाने के लिए केंद्रीय स्तर पर पुलिस के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत प्रदेश स्तर पर गठित टीम अन्य राज्यों में जाकर पुलिस के कामकाज और तौर तरीकों की जानकारी ले रही है। इसी कड़ी में गुजरात पुलिस की 15 सदस्यीय टीम दुर्ग पहुंची है, जो अगले 15 दिनों में दुर्ग संभाग और अन्य जिलों में जा करके वहां चलने वाले तौर तरीकों और पुलिस की कार्यवाही के बारे में चर्चा करेंगे एवं जानकारी लेगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ की पुलिस की टीम भी गुजरात गई हुई है। किया जाएगा। विभाग में सहायक शिक्षक को लेकर व्याख्याता और प्रचार आदि पदों में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में पदोन्नति के बाद पद स्थापना के लिए स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने काउंसलिंग की प्रक्रिया कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने प्रमुख सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षक विभिन्न संवर्ग की पदोन्नति के बाद पदांकन काउंसलिंग के माध्यम से ही किया जाए। इसके लिए जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोसाइटियों यानी उचित मूल्य की दुकान में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। शिकायत मिलने पर चावल वितरण करने वाले के ऊपर अब होगी सख्त कार्रवाई। राशन की बचत, स्टॉक में कमी पाए जाने पर उचित मूल्य की दुकानों में जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसी निर्देश पर राज्य सरकार के द्वारा 161 उचित मूल्य की दुकान का आवंटन को रद्द कर दिया गया। यदि आपके साथ सोसाइटियों में राशन लेने देने में गड़बड़ी की जा रही है तो आप 1967 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। देश भर में सभी वर्गों का वेतन बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में मनरेगा के मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले मजदूरों के मजदूरी दर में 17 रुपए की बढ़ोतरी की है। 204 रुपए की जगह में 221 रुपए मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिदिन मजदूरी दर राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से प्रतिदिन 204 रुपए की जगह में अब 221 रुपए मजदूरी। अलग धर्म कोड की मांग को लेकर के दिल्ली जाएंगे आदिवासी नेता कवासी लखमा। वहां राष्ट्रपति से मिलकर आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग करेंगे। राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आयोजित अनुसूचित जनजाति सम्मेलन में यह फैसला लिया गया है। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि जिस तरह से जैन धर्म का अलग कोड दिया गया है, उसी तरह आदिवासियों को भी अपने लिए अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा आदिवासी हिंदू नहीं है, यहाँ के मूल निवासी आदिवासी है, जंगल और पहाड़ की रक्षा करने वाले आदिवासी हैं। इसलिए 20 अप्रैल के आसपास प्रदेश भर के आदिवासी दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से अलग धर्म कोड की गुहार लगाएं।